और ये भरत रोड नहीं बल्कि खड्डों की रोड जो है वो बन चुकी है। इस भरत रोड पे खड्डे ही खड्डे हैं, लेकिन इन खड्डों को देखा नहीं जा रहा। सर भरत रोड, आप ज़रा कैमरा वहाँ के लिए घुमाइए, देखिए भरत रोड की हालत देखिए। मुझे नहीं लगता है डोडा में इतनी बुरी इतना हालात ख़राब इस रोड पे और कहीं पे होगा जितना इस भरत रोड पे है। डोडा पर मैं इधर दक्षिणा रोड पे चलता हूँ, डोडा भरत रोड हर साल इसको बिल निकलते हैं, समझ नहीं आती है कौन देता है वो बिल कैसे निकलते हैं, काम तो होता नहीं है। अभी आप देखोगे खड्डे कितने हैं, पानी की लीकेज देखो क्या है, सड़क के आसपास में देखो क्या हालत है। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ तवज्जो नहीं देती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि कुछ समझ नहीं आती है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली हुई है इन ठेकेदारों के साथ जो ये काम करते हैं। यहाँ पे काम होता नहीं, आप खुद ही देख रहे हो इस वक्त, अगर आप साइड पे नज़र मारोगे क्या है यहाँ की हालत। डोडा भरत रोड जो है वो सपना है डोडा वासियों का कि डोडा भरत रोड जो है वो कभी बनेगी, लेकिन अभी तक देखा ये गया कि डोडा भरत रोड जो है कभी भी प्रॉपर सड़क नहीं बनी, कभी भी प्रॉपर मैग्डमाइजेशन यानी ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर नहीं हो रहा। आज के वक्त में भी इस सड़क को लेके डोडा की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा भरत रोड की, बिल्कुल पीछे ब्रिज से लेके सिटी तक का ये पूरा एरिया हम आपको दिखाएंगे कि इस एरिया में ख़ास तौर पर इस सड़क के ऊपर ना ही कहीं पर ड्रेनेज है और सड़क की कितनी खस्ता हाली है वो भी बिल्कुल आपके सामने है कि पॉट होल जगह जगह है, खड्डे जगह जगह हैं और कहीं ना कहीं इन खड्डों की वजह से, इन पॉट होल की वजह से लोगों को दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ड्राइवर्स को दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ रही है और कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन इस भरत रोड को कभी भी देखा नहीं गया, इस भरत रोड को कभी भी मॉनिटर नहीं किया और इस भरत रोड के ऊपर कभी भी प्रॉपर काम नहीं हुआ। मेरे पीछे की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, ये भरत रोड है और ये एरिया दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से थोड़ी गुजारिश है कि थोड़ा सा आइए, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर खड्डे बड़े बड़े हैं वहाँ पर पत्थर रख दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, बजरी हो, रेत हो, सड़क के ऊपर डाल दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्लिप होने का खतरा, हादसा होने का खतरा रहता है। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ बजरी जो है इस रोड के ऊपर है, रेत जो है इस रोड के ऊपर है, लेकिन इनको देखा नहीं जा रहा। आगे भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जगह जगह पॉट होल है, इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर हैं और खड्डों को खास तौर पर फिल करने के लिए पत्थर, अब ये किसने पत्थर रखे हैं वो भी हम नहीं बता सकते, लेकिन पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं और इससे कहीं ना कहीं हादसा भी हो सकता है। हम भी कोशिश करेंगे इस पत्थर को यहाँ से हटा के साइड रखें, लेकिन आप सब लोगों तक पहुँचाना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा आप ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि रेत हो, बजरी हो, पत्थर हो, सड़क के साइडों पर रख दिए गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। रोड जो है खास तौर पर जो है काफ़ी जो है तंग हो जाती है और यहाँ से चलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के वक्त में भी जो लोग यहाँ से गुजरते हैं दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, थोड़ा बहुत है उसके बाद बंद। ड्रेनेज सिस्टम जो है थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जाता। और आने वाले वक्त में जब सर्दियाँ आएंगी फिर कोशिश करेगी डिपार्टमेंट की यहाँ तक आएगी और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ब्लैक टॉप करेगी, लेकिन जब सीज़न है तब ब्लैक टॉपिंग देखने को नहीं मिलती है और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और ये भरत रोड नहीं बल्कि खड्डों की रोड जो है वो बन चुकी है। इस भरत रोड पे खड्डे ही खड्डे हैं, लेकिन इन खड्डों को देखा नहीं जा रहा। कोशिश कर रहे हैं डोडा की हर एक सड़क आप तक पहुँचाएँ कि क्या कुछ हाल आज के वक्त में भी सड़कों का है, क्या कुछ बदलाव जो है वो डोडा के अंदर है, किस तरह डोडा की सड़कें जो है वो खड्डों वाली सड़कें बन चुकी हैं। ब्लैक टॉपिंग तो कहीं प्रॉपर है नहीं, लेकिन इस सब को मॉनिटर नहीं किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, R&B विभाग हो, कोई भी इन चीज़ों को नहीं देख रहा और सिर्फ कहा जाता है कि डोडा में बदलाव है। तो बदलाव किस तरह का है वो आपके सामने है, खड्डे कितने बड़े बड़े हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इनको देखा नहीं जा रहा। तो क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है भरत रोड को लेके, वो सारी चीज़ें जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? असरार अहमद। कितनी दिक्कत डोडा भरत रोड पे चलने पे आ रही है? सर डोडा पर मैं इधर दक्षिणा रोड पे चलता हूँ, डोडा भरत रोड हर साल इसको बिल निकलते हैं, समझ नहीं आती है कौन देता है वो बिल कैसे निकलते हैं, काम तो होता नहीं है। अभी आप देखोगे खड्डे कितने हैं, पानी की लीकेज देखो क्या है, सड़क के आसपास में देखो क्या हालत है, मतलब रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियाँ लगी होती हैं। उसके अलावा ये बाकी बजरी रेत वगैरह मटेरियल लोग सड़कों में डाल देते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है। जाम अगर सुबह, मेरी दुकान भी इधर आ गया, अगर जाम सुबह यहाँ पे आप मान के चलो, परसों यहाँ पे जाम लगा था वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू जाम रहा था। जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं या बच्चे स्कूल के लिए आते हैं दूर दूर से गाड़ियों में, वो बहुत सफ़र करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ तवज्जो नहीं देती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि कुछ समझ नहीं आती है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मिली हुई है
इन ठेकेदारों के साथ जो ये काम करते हैं, यहाँ पे काम होता नहीं। आप खुद ही देख रहे हो इस वक्त, अगर आप साइड पे नज़र मारोगे क्या है यहाँ की हालत। रोड बिल्कुल ख़त्म है ये, इस पर एडमिशन बिल्कुल तवज्जो नहीं देती एडमिनिस्ट्रेशन। कारण मुझे लगता है यही, जो भी आज तक आए यहाँ पे सरकारें जितनी भी आई, मैं तो इसको पिछले 10 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ, 10-15 साल से। कारण यही है, डिपार्टमेंट पैसे तो हर साल निकलते हैं। जो ही मार्च फाइनल आता है, आधा किलोमीटर रोड पे वो ये लोग वगैरह डाल देते हैं, वो भी कच्ची ऐसे मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद जो है आधा किलोमीटर करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। बिल उसको 3-3, 4-4 किलोमीटर का निकल जाता है। यही पीछे तक अगर आप देखोगे यही हालत है पीछे। नहीं, ऑफिसर जितने भी हैं मुझे लगता है कोई काम का नहीं है। या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिले हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी पैसा खाती है और पैसे खा के वो मतलब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। ये तो ऐसे ही है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आवाम की कोई कदर कीमत है ही नहीं। फिर आए रोज़ आप देखते हो सड़क हादसा डोडा में कितने होते हैं। फिर बोलते हैं नहीं जी वहाँ पे सड़क हादसा हुआ, ये हुआ, इतनी जाने गई। अगर आप इसके अलावा देखोगे, ये जो हमारा ट्रैफिक का सिस्टम है, मैं ट्रैफिक के सिस्टम को भी मतलब बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है ट्रैफिक के सिस्टम से भी कोई, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम जो है वो भी बिल्कुल ज़ीरो है। कहीं किसी एक गाड़ी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन हो, उसका पीछा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ऑटो वाले डोडा में 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाते हैं यहाँ से, 30-30, 40-40, जबकि उनको चलने की परमिशन विशेषपाल महाजन जी से हमने सुना था, जो कि कमिश्नर हैं ट्रांसपोर्ट के। उन्होंने बताया था कि ऑटो सिर्फ 6 किलोमीटर तक चल सकता है। 10-10, 15-15 बच्चे लेकर सुबह ऑटो 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से आते हैं बच्चों को लेकर, जबकि गाड़ियाँ भी हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। नहीं, एमएलए डोडा से तो उम्मीद थी, लेकिन उनका भी कोई सुनता नहीं। उनका हमने देखा असेंबली में वो बहुत चलाते हैं, लेकिन सुनता उनका भी कोई नहीं है। मुझे लगता है जब तक यहाँ पे पूरा बदलाव नहीं आएगा जम्मू कश्मीर में, तो तब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं। इन चीज़ों में दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। ये तो सारा जो है निज़ाम मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि मुझे भी मेरी उम्र अब इस वक्त 40 साल है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बनेगी कभी डोडा भारत रोड। शुक्रिया। क्योंकि अभी तक नहीं बनी तो अब कैसे बन सकती है। और भी लोग जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन। आशिक जी, डोडा भरत रोड पे आप रोज़ आते हैं, किस तरह का हाल यहाँ भरत रोड पे? सर रोड का बुरा हाल है, बड़े बड़े खड्डे दिखते हैं रोड पे, गाड़ी चलानी मुश्किल है। इधर गाड़ियों का बुरा हाल हुआ है। कितनी दिक्कत है आपको? बड़ी दिक्कत आ रही है इधर चलने में हमें। ये रोड आखिर क्यों नहीं बन रही है? क्या भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं रोड? इनको रोड का कुछ सोचना था, क्योंकि इधर टाउन में तो रोड अच्छी होनी चाहिए थी। कितनी देर से सड़क पे चल रहे हैं आप? मुझे तो 4-5 साल हो गए इधर। तो लगता है कोई बदलाव इस सड़क पे आया है? कुछ बदलाव नहीं आया है। उम्मीद क्या है डिपार्टमेंट से? उम्मीद यही है कि रोड अच्छी बननी चाहिए। शुक्रिया। और भी लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मोहम्मद रफीक सर। क्या कुछ कहना चाहोगे डोडा भरत रोड को लेकर? बस भरत रोड का हाल तो आप सब खुद ही देख रहे हो। ये सुबह शाम सारे लोग देखते हैं जो चलते हैं रोड पे। हालत देखिए, थोड़ा कैमरा घुमाइए आगे पीछे। ये नवंबर-दिसंबर में काम शुरू हुआ था और रोड की हालत देखो कैसे छोड़ा है। ये मटेरियल देखिए इधर आसपास लगाइए, पानी, कचरा, गंद जो भी है सब कुछ इसी पे है। तो डोडा भरत सब रोड कुछ। क्यों नहीं बन पा रही? सर क्या पता है, आप जाकर यहाँ से जाइए, आप आधा किलोमीटर वहाँ पार तक जाइए, आधा किलोमीटर घूम के आए, क्या हालत है इसकी। इसको तो 2 साल हो गए बोलते हैं हमको। RNP वाले जो भी यहाँ आते हैं ना, सबको जेई साहब को मैंने कई बार बोला, सुपरवाइज़र साहब को मैं ऐसे इल्तिजा करता हूँ बार बार कि कुछ करिए, थोड़ा सा इस 1 किलोमीटर कुछ करिए, मगर होता ही नहीं कुछ। टोन के अंदर का ये एरिया है। सर टोन के अंदर तो है ही, आता है टोन में। उम्मीद क्या है डिपार्टमेंट से सड़क को? बस बहुत सारी उम्मीद है सर। ये बिल्कुल ब्लैक टॉप हो जाएगा इस अगले महीने में। हो जाएगा? हाँ, जब ब्लैक टॉप का टाइम आता है तो सर्दी में आता है ब्लैक टॉप, वो तुरंत 15 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। लगता है डिपार्टमेंट टाइम पे कभी ब्लैक टॉप नहीं, ऐसा हुआ नहीं। मेरे 20 साल मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे भरत रोड पे। 20 साल में तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि टाइम पे यहाँ ब्लैक टॉप हुआ, सिर्फ सर्दी के टाइम में। 20 साहब से क्या उम्मीद है? MLA साहब से क्या उम्मीद है? मेरे साहब से तो बहुत उम्मीद है सर। ये बैरियर वगैरह उन्होंने यहाँ बड़े अच्छे लगवाए हैं, मगर ये काम होता नहीं है सर्दियों से। लगता है डोडा भरत रोड कभी बन पाएगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं। उम्मीद ही नहीं है बनने की। शुक्रिया। सर मेरा नाम खालिद जहांगीर है, मैं रिज़ाइड करता हूँ छितरन दहार बी में। तो भरत रोड के बारे में क्या बोलेंगे, पिछले अरसा दराज से हर एक व्यक्ति इसके ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी तो करता ही रहता है। अगर देखा जाएगा, आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सामने 1 किलोमीटर की दूरी पे, ज़रा आप फोकस कीजिए यहाँ पे, देखो कितने होल है। बिल्कुल हेडक्वार्टर के सामने भी ये ठीक नहीं है, तो लास्ट भरत तक इस रोड की हालत क्या होगी वो तो आप खुद जान सकते हो। बहुत दिक्कत है, रोड भी कंजेस्टेड है, ऊपर से ट्रैफिक इतना है, सिटी में गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है कहीं, तो रोड की बहुत ख़राब हालत है।
तो ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ये जो मटेरियल्स रोड के साइड पे डाला गया है, म्यूनसिपैलिटी का भी इस पे रोल होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उम्मीद है डिपार्टमेंट अपना काम तो करती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से काम अगर होगा तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको बचाए रखना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की ड्यूटी है। सर इसके ऊपर मैं क्या बता सकूँगा, ये तो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट कहाँ पे यूटिलाइज़ करता है वो पैसा। ये टैक्स जो है ये आम पब्लिक का पैसा है, ये लगना चाहिए। जो रोड्स हैं ये रोड्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उम्मीद है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे और जो R&B डिपार्टमेंट है वो भी ध्यान दे, ताकि ये हमारा रोड की जो खस्ता हालत है ये ठीक हो जाए। सर भरत रोड, आप ज़रा कैमरा वहाँ के लिए घुमाइए, देखिए भरत रोड की हालत देखिए। मुझे नहीं लगता है डोडा में इतनी बुरी इतना हालात ख़राब इस रोड पे और कहीं पे होगा जितना इस भरत रोड पे है। एक तो इसमें ड्रेनेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी इसमें रास्ते में चलता है बिल्कुल। यहाँ पे भी देखो अभी पानी निकल रहा है। ये PHE डिपार्टमेंट की इसमें लापरवाही है। और R&B जो पिछली बार भी इसमें लुक डाली थी, इसको 6 महीने भी नहीं निकले। आज इस रोड पे देखो, यहाँ पे इस साइड ये ईंटें डाली। सर डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस रोड को थोड़ा देखें, इसको आगे यहाँ पे नज़र मारे। यहाँ पे कितने यहाँ पे ये खड्डे और गड्ढे भरे हुए हैं कि इस रोड को नज़र आके यहाँ पे एक बार देखिए कि इसकी कंडीशन क्या है। इस रोड को अगर हो सकता है कि इसको ठीक किया जाए, हमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस रोड पे। बस ये रिक्वेस्ट रहेगी डिपार्टमेंट से, अगर इस पे ज़रा गौर किया जाए। और हमारे महराज साहब MLA जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस रोड पे ज़रा नज़र दी जाए।